हेलो लर्नर, कैसे हो आप? मुझे बहुत सारे बच्चों के ईमेल आए, मुझे अच्छा भी लगा। उन्होंने डिमांड की कि मैम हमें वर्मिकल्चर के बारे में नोट्स प्रोवाइड करवाए और उस टॉपिक को लेकर आप वीडियो बनाए। तो मैं आज लेकर आई हूँ वर्मिकल्चर, जो B.sc थर्ड ईयर की जो अप्लाइड बायोलॉजी और जो इथोलॉजी आपकी जो बुक है उसका ही टॉपिक है। और ये आप ऐसे नोट्स आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं और आई होप आपके जो नोट्स है बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्मिकल्चर। The term vermiculture mainly refers to the scientific process of cultivating worm। यानी कि जो वर्मिकल्चर जो टर्म्स होते हैं, जो मेनली क्या होता है, जो रिफर्स करता है साइंटिफिक प्रोसेस को, और साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग वर्म्स, यानी जो वर्म्स होता है उसका हम क्या करवाते हैं, कल्टिवेटिंग वर्म्स करवाते हैं, खेती करवाते हैं। या फिर क्या होता है, आर्टिफिशियल रियरिंग करवाते हैं वर्म्स की, यानी जो आर्टिफिशियल तौर पर हम पालन पोषण करते हैं वर्म्स का। वर्म्स में कौन आ जाएगा, अर्थवर्म आ जाएगा। क्या करवाना होता है, टू डीकम्पोज ऑर्गेनिक फूड वेस्ट को, यानी हमें डीकम्पोज करवाएंगे ऑर्गेनिक फूड वेस्ट को इनटू किसके अंदर, न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल में। यानी जितने भी जो ऑर्गेनिक जो फूड वेस्ट होता है उसको हम डीकम्पोज करवाएंगे एक न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल के अंदर। अब जो डीकम्पोज जो ऑर्गेनिक जो फूड होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, ड्राई लीव्स यानी सूखी पत्तियाँ, साडस्क का क्या होता है कि जैसे हम जो लकड़ियाँ होती है, जो वुड होती है, उसको जब लेज़र से काटते हैं तो उसका जो बुरादा होता है या जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो रह जाते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल के अंदर चेंज कर सकते हैं। काउ डंग है, क्रॉप रेसिड्यू है, यानी जो फसल वगैरह होती है उसके जो लास्ट वाले जो जो रह जाते हैं उसका यूज़ भी हम जो ऑर्गेनिक फूड के वेस्ट में, ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं उसके अंदर यूज़ करते हैं। पेडी हस्क क्या होता है कि जो जब खेतों से जो धान होता है, जो अनाज होता है, यानी जो चावल होते हैं, उसको जब निकाला जाता है तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, पेडी हस्क। पोल्ट्री वेस्ट होते हैं, पोल्ट्री जो लीटर होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड द वेजिटेबल वेस्ट होते हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फूड वेस्ट के अंदर ये सारे क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनिक फूड वेस्ट के अंदर आते हैं और इसको हम डिकम्पोज करवा कर क्या करवाते हैं कि न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल के अंदर उसको चेंज करते हैं। और ये जो सारा जो काम होता है वो किसके थ्रू होता है, अर्थवर्म के थ्रू होते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। फाइलम एनिलिडा, क्लास ओलिगोकीटा, ऑर्डर ओपिस्थोफोरा, फैमिली मेगस कोलिडी, जीनस आइसिनिया और स्पीसीज फिटिडा, आइसिनिया फिटिडा, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेड रिगर्स भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ अर्थवर्म की। अर्थवर्म होते हैं जो कि 3 तरीके के होते हैं, एपिजाइक होते हैं, एंडोजाइक होते हैं और एसिजाइक होते हैं। तो जो एपिजाइक होते हैं इसके अंदर जो अर्थवर्म होते हैं वो कौन से आते हैं, एल टूबेलस। ये क्या होता है कि जो सरफेस फीडर अर्थवर्म होता है, यानी कि ये जो सोइल होती है उसके सरफेस के ऊपर ही पाए जाते हैं। दूसरा होता है एंडोजेनिक। ये क्या होता है, जो सोइल फीडिंग अर्थवर्म होते हैं, यानी ये सोइल के अंदर पाए जाते हैं और सोइल को ही खाते हैं। इसके अंदर आता है ए कैलिजिनोसा, जिसमें आता है ए लोंगा स्पीसीज आती है अर्थवर्म की। इसमें होती है डीप लिविंग अर्थवर्म होते हैं, यानी जो सोइल होती है उसके डीप में ये रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एपिजाइक एपिजाइक अर्थवर्म की। जो एपिजाइक होती है सरफेस ड्वेलर्स होते हैं, यानी सरफेस पर रहने वाले अर्थवर्म होते हैं। एपिजाइक जो अर्थवर्म होते हैं लिव इन एरिया कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो एपिजाइक जो अर्थवर्म होते हैं कहाँ पर रहते हैं, सरफेस से ड्वेलर्स होते हैं ये, यानी कि ये सोइल के ऊपर रहने वाले होते हैं। यानी कि अगर हम बोले कि जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो लीव्स होती है, जो साथ में होता है जो कि जो डंक होता है या और भी ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, सोइल के सरफेस के ऊपर ही रहते हैं। तो उस ऑर्गेनिक फूड को ये खाता है और खा करके इसको किसमें, एक न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल के अंदर चेंज करता है। तो जो ये एपिजेनिक होते हैं, जो सरफेस ड्वेलर्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो एपिजेनिक जो अर्थवर्म होते हैं लिव एरिया कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जहाँ पर क्या होता है, हाई अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी ड्राई लीव्स हो गए, ड्राई लीव्स डंग्स ये सब आएंगे। दे लिव एट और नियर द सोइल सरफेस। ये क्या करते हैं, सोइल सरफेस पे रहते हैं एंड फीड करते हैं लीफ लीटर्स को, डिकेइंग प्लांट्स रूट को, यानी जो प्लांट्स की जो रूट होती है जो सड़ने गलने लग जाती है उसको, और डंक होते हैं उन सबको ये क्या करता है, फीड करता है। दीज अर्थवर्म डू नॉट फॉर्म परमानेंट बोरोज। ये क्या करता है कि इसका जो परमानेंट होता है, जो बिल नहीं होता है। एपिजाइक जो स्पीसीज होती है टेंड टू हैव डार्क स्किन कलर, इसके पिगमेंटेशन के कारण इसका जो स्किन कलर होता है वो डार्क होता है। सेकेंड है हमारा एंडोजैक। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। टॉप सोइल ड्वेलर्स होते हैं, यानी सोइल के टॉप पर रहने वाले अर्थवर्म होते हैं। एंडोजैक जो अर्थवर्म होते हैं आर द मोस्ट कॉमन अर्थवर्म स्पीसीज फाउंड इन द न्यूजीलैंड, यानी ये जो स्पीसीज होती है जो न्यूजीलैंड के अंदर पाई जाती है। दियर नीच इज द टॉप 20 सेंटीमीटर डीप ऑफ द सोइल, यानी इसका जो नीच होता है इसका जो आवाज़ होता है ये जो टॉप सोइल के 20 सेंटीमीटर डीप ऑफ सोइल, यानी 20 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर डीप के अंदर सॉइल के अंदर रहता है। एंडोजेनिक जो अर्थवर्म्स होते हैं ईट लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल, और ये सबसे ज़्यादा, अब ये सॉइल के अंदर रहने वाला होता है तो ये क्या करता है, ईट करता है, खाता भी क्या है ये सॉइल को ही, एंड द ऑर्गेनिक मैटर इन इट, और जिस सॉइल को खाता है उसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी रहते हैं। ऑल दो स्पीसीज सम टाइम कम टू द सरफेस, और ये कई बार क्या होता है कि सम टाइम क्या होता है, ये कुछ टाइम के लिए क्या होता है कि ये फूड को सर्च करते हुए ये क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर भी आ जाते हैं। यानी ये क्या करते हैं, जो सॉइल खाता है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, तो कई बार क्या होता है इनको फूड नहीं मिलता है तो ये क्या करते हैं, सर्च से फूड को ढूंढते ढूंढते जो सर्च करते हुए क्या करते हैं, सरफेस पर भी आ जाता है। तो इनका क्या होता है कि जो परमानेंट होता है, जो कि बोरोज तो होता है नहीं, दे फेम शेलो सेमी परमानेंट बेरोज, यानी इसका क्या होता है, सेमी परमानेंट बेरोज होता है, बोरोज होता है। यानी कि ये क्या करता है कि जब उसको फूड मिलता है तब तो ये सॉइल के अंदर रहता है, लेकिन जैसे इसको फूड नहीं मिलता है तो ये क्या करता है कि जो सरफेस के ऊपर फूड को सर्च करते हुए आ जाता है। तो इनका क्या होता है, जो परमानेंट बेरोज नहीं होता है, बोरोज नहीं होता है। एंडोजेनिक जो अर्थवर्म होते हैं हैव सम पिगमेंटेशन, और इसके ऊपर भी क्या होता है, पिगमेंटेशन पाए जाते हैं। जो एपिजेनिक होता है उसके अंदर क्या होता है, डार्क कलर के होते हैं, और जो एंडोजेनिक होते हैं उससे थोड़ा लाइट कलर के होते हैं। फिर लास्ट आता है एनेसिस, एनेसिक सब सॉइल ड्वेलर्स, यानी सब सॉइल मतलब जो सॉइल होते हैं उसकी नीचे डिप्थ में रहने वाले। एनेसिक जो अर्थवर्म होते हैं लिव इन परमानेंट बोरो, ये इसका क्या होता है, जो बोरोज होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है, और इनका क्या होता है, सेमी परमानेंट होता है। तो जो एनेसिक होते हैं इनका परमानेंट बोरोज होता है एज डीप, और ये किस में बनाता है, डीप में बनाता है, लगभग कितनी 3 मीटर में, बिलो सॉइल सरफेस, यानी सॉइल सरफेस से ऊपर से मान लेते हैं इतना है, तो सॉइल सरफेस के लगभग 3 मीटर गहराई के अंदर ये यहाँ पर अपना क्या बनाता है, जो बोरोज होता है उसको बनाता है। दे कलेक्ट फूड फ्रॉम द सॉइल सरफेस, ये क्या करता है, अपना जो फूड होता है सॉइल सरफेस से कलेक्ट करता है, उसको इंजेस्ट करता है ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल से ये क्या करता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको इंजेस्ट करता है। एनेसिक जो अर्थवर्म होते हैं फ्रॉम इंटेंसिव बोरोज होता है, यानी इनका जो बोरोज होता है, जो बिल होता है वो बहुत ही क्या होता है, लंबा चौड़ा होता है। दैट एक्सटेंड लेटरली एंड वेंट्रिकली थ्रू द सब सॉइल, यानी ये क्या करता है, सॉइल की गहराई के अंदर लेटरली भी और वेंट्रिकली भी इनका जो क्या होता है, जो कि बोरोज होता है उसका फॉर्मेशन करता है, और उसके अंदर ये क्या करता है, रहता है। ये देखिए अर्थवर्म की नीश ग्रुपिंग कैसे होती है। देखो ये मान लेते हैं कि ये पूरा है 0 से लेकर 70 तक, 0 से लेकर क्या होता है 60 तक क्या होता है, सॉइल की गहराई है 60 मीटर तक। और देखो ऊपर वाला जो पार्ट होता है जहाँ पर कौन से अर्थवर्म रहते हैं, एपिजेनिक अर्थवर्म होते हैं, जिसमें क्या होता है एल रूबिलस। अब ये वाला जो पार्ट होता है 0 से लेकर 20 तक, यहाँ पर क्या होता है कि जो एपिजेनिक अर्थवर्म रहते हैं, और यहाँ पर जो ड्राई लीव्स होते हैं, डंक होते हैं, और जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं, डिकेइंग जो प्लांट रूट्स होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, यहीं पर रहते हैं। फिर उसके नीचे होता है लगभग होता है ये 20 से क्या होता है, जो कि सॉइल की सरफेस स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ से 20 सेंटीमीटर की गहराई पर ये देखें जो एंडोजेनिक जो अर्थवर्म होते हैं, कौन से होते हैं, एक कैलीजिनोसा, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर रहते हैं और सॉइल को खाते हैं, और उसी से ऑर्गेनिक जो मटेरियल होते लेते हैं। फिर जो सबसे नीचे देखिए लगभग 3 मीटर की गहराई पर है एनेसिक जो अर्थवर्म रहते हैं, जिसमें कौन सा होता है, एलोंगा होता है। ये एलोंगा क्या होता है, जो सबसे जो गहराई के अंदर रहता है, और यहीं पर अपना क्या होता है, बिल बनाकर रहता है। तो इस तरीके से जो अर्थवर्म का जो नीश ग्रुपिंग होती है वो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि है ना, कौन सा जो अर्थवर्म होता है वो कहाँ पर रहता है। अब इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स है, जैसे कि वर्मिकल्चर क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ अर्थवर्म, हम क्या करते हैं कि जो अर्थवर्म होता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवाता है, यानी हम अर्थवर्म की ग्रोथ करवाते हैं, उसको तो क्या बोलते हैं, वर्मिकल्चर कहते हैं, और यानी कि हम पॉपुलेशन बढ़ाते हैं अर्थवर्म की। फिर उसके बाद में एक और टर्म्स आता है वर्मी कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग डन बाय अर्थवर्म, यानी कि जो कंपोस्ट का फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू, अर्थवर्म के थ्रू। कल्चर में तो हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, और कंपोस्टिंग में हम क्या करते हैं, कंपोस्टिंग डन बाय अर्थवर्म, अर्थवर्म के थ्रू कंपोस्टिंग करवाते हैं। फिर उसके बाद में आता है वर्म कास्टिंग, द एंड प्रोडक्ट ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, यानी जो वर्मी कंपोस्टिंग हम जो अर्थवर्म बना रहे हैं उसके जो लास्ट में यानी एंड के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्म कास्टिंग। तो इस तरीके से जो वर्मी कल्चर है और इसके जो टर्म्स है ये हम याद कर लेंगे, और ये वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर भी आते हैं। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन्स को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए।